हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 जून 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व सिकल सेल दिवस और भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते खबरों में सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19 जून को जारी करेंगे 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। देश के 15 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार का लाभ मिलेगा इस योजना के तहत, क्योंकि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत ये 2400 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी जाएगी। पहली नौकरी पाने वालों को केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। आज 19 जून को 15 लाख से भी ज्यादा युवाओं के बैंक खाते में 15-15 हजार रुपए जमा किए जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से। देश में रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को नौकरी से जोड़ने के मकसद से केंद्र सरकार जो ये नई योजना शुरू कर रही है, जिसका नाम है स्पेशल प्रोग्राम है ये PMVBRY, यानी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। और इसी के तहत 15 लाख से ज्यादा युवाओं के बैंक खाते में 2400 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। हर युवा को 15-15 हजार रुपए मिलेंगे बैंक खाते में। अच्छा, ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या है PM विकसित भारत रोजगार योजना और किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो जो पहली बार प्राइवेट नौकरी पाते हैं, ऐसे युवाओं को केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। और भी ज्यादा डिटेल्स इस योजना के बारे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस योजना के लाभार्थी अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, तो जो सरकार का इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल है PMVBRY का, उस पोर्टल पर आप अपना UAN नंबर, PF का या आधार नंबर वगैरह डाल करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम को 5 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा और इस दरमियान यह धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में स्कूल टीचर ट्रांसफर को लेकर भी आज से ही शिक्षकों के तबादले शुरू होंगे। 90% की अटेंडेंस अनिवार्य होगी, तभी उन टीचर्स को ट्रांसफर मिल पाएगा। MP सरकार का यह फैसला है। वहीं खबर है, छत्रपति शिवाजी महाराज के शुद्धिकरण अभियान के 350 साल पूरे होने के मौके पर आज 19 जून को राष्ट्रीय कर वापसी दिवस मनाने की भी अपील की गई है हिंदू जन जागृति समिति द्वारा। और हरियाणा CET ग्रुप D का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज से इसके लिए आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में आज 19 जून को अयोध्या आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अफसरों से जानकारी भी लेंगे। वहीं राहुल गांधी का जन्मदिन है आज और इस मौके पर कांग्रेस बड़ा कदम उठाने जा रही है। 19 जून को मेगा जॉब फेयर आयोजित होने जा रहा है, यानी रोजगार मेला लगेगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर युवा कांग्रेस ये नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर आयोजित करने जा रही है। इसके तहत कांग्रेस का लक्ष्य है एक ही दिन में 5000 से लेकर 10,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस जॉब फेयर में प्राइवेट क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां भी शामिल होगी। तो आज राहुल गांधी को भी अपने जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक बधाई। और युवाओं के लिए ये बहुत ही अच्छी पहल है कांग्रेस की। और वहीं रेलवे से अपडेट है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 19 जून को बिहार के इस रूट पर चलने वाली कई नई ट्रेनों की सौगात देंगे। और झारखंड के जमशेदपुर में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को आज उनके फ्लैट की घरों की चाबी सौंपी जाएगी। झारखंड सरकार यह विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी में बताया गया कि आज शुक्रवार को 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली से लेकर बिहार तक मौसम खराब रहेगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने आज 19 जून को अहम बैठक बुलाई। जियो के IPO पर भी ऐलान कर सकते हैं मुकेश अंबानी। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगला अपडेट देखिए। अमेरिका ईरान जंग के बीच आखिरकार अच्छी खबर आई। दोनों देशों के बीच जंग खत्म हो चुकी है। 14 शर्तों पर दोनों देशों के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान दोनों ने इस शांति समझौते पर आखिरकार हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो दुनिया भर के लिए अच्छी बात है, शांति कायम होने जा रही है। ईरान अमेरिका की जंग खत्म हुई। वैसे तो इस समझौते पर हस्ताक्षर आज होने थे, लेकिन तय तारीख से एक दिन पहले ही समझौता हो चुका है। इस समझौते के बाद डोनाल्ड ट्रंप चिल्लाकर बोले कि डील साइन हो चुकी है। और इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अब आज अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच आमने सामने बातचीत होगी। 19 जून को पहली वार्तालाप होगी, शुक्रवार को आज स्विट्जरलैंड में। इस समझौते के साथ ही ईरान ने भी एक बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि परमाणु कार्यक्रम के तहत जो यूरेनियम है वो हमारे देश में ही रहेगा और अमेरिका हॉर्मुज रूट से अपने सैनिक भी हटाएगा। तो अमेरिका ईरान के बीच प्रारंभिक समझौते पर तो हस्ताक्षर हो गए हैं, लेकिन अब इसमें 60 दिन तक का युद्ध विराम लगा पहले समझौते के तहत, तब जाकर अंतिम फाइनल समझौता होगा। अभी अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच इन 14 पॉइंट का ड्राफ्ट समझौता फाइनल हुआ है। किन किन शर्तों पर दोनों देश सहमत हुए तो ये देख सकते हैं आप सभी शर्तों की जानकारी भी। हालांकि इन शर्तों के तहत ईरान अब आगे कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अभी तक का जो ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम है वो ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। मतलब ईरान पूरी तरीके से क्लोज नहीं करेगा, यूरेनियम भी नहीं सौंपेगा अमेरिका को। तो इन शर्तों को देखते हुए कई अमेरिका के खुद के जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बोले कि इस ईरान समझौते को भले ही ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका की एक तरह से ये रणनीतिक हार है।
ये अमेरिका के लिए आत्मसमर्पण करने जैसा है, क्योंकि ईरान को जितना नुकसान हुआ उसका मुआवजा भी दिलाएगा अमेरिका, तो ईरान के लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई ऐसा। और रूस यूक्रेन युद्ध भी एक बार फिर से भड़क गया। देखिए, यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया, 1000 से ज्यादा ड्रोन से एक साथ हमला किया, कई क्रूज मिसाइल भी दागी। इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा। ये हमले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। G7 समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि भारत और यूरोप के बीच फ्रांस एक पुल जैसा है। एफिल टावर पर भी भारत का यूपीआई काम करता है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक गुड्स है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने 25 करोड़ भारतीय लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। पेरिस में अपने भाषण में पीएम मोदी बोले कि आज फ्रांस में जितने घर हैं उससे ज्यादा हमने जरूरतमंदों को दी है। फ्रांस के पेरिस में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और पीएम ने यह भी कहा कि भारत के लिए एआई का मतलब ऑल इंक्लूसिव। और इसके साथ ही भारत और फ्रांस के बीच विवा टेक 2026 समिट को भी संबोधित किया और भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। नीट एग्जाम के चलते टेलीग्राम बैन करने का जो फैसला लिया केंद्र सरकार ने, इस पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की, फैसला सुरक्षित रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर और इमरजेंसी पावर के इस्तेमाल की समीक्षा होगी। इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि पूरा टेलीग्राम क्यों बैन किया, तो सरकार ने दावा किया कि यह अपराधियों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन गया है, इसलिए नीट री एग्जाम से पहले इस पर रोक लगाई। सरकार ने तो इतना तक कह दिया कि टेलीग्राम नया डार्क वेब बनता जा रहा है। तो अब सरकार ने हाईकोर्ट में अपना यह हलफनामा पेश किया। अब हाईकोर्ट देखते हैं इस पर फाइनल फैसला क्या सुनाता है। और फिलहाल देखिए अगली खबर। पूर्व अग्निवीर जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली में ग्रुप सी सरकारी नौकरियों में अब अग्निवीर जवानों को 20% तक रिजर्वेशन यानी आरक्षण मिलेगा। दिल्ली के एलजी यानी उपराज्यपाल की तरफ से खुद ये बड़ा ऐलान किया गया। पुलिस, फायरमैन वगैरह इस तरह की भर्तियों में 20% आरक्षण पूर्व अग्निवीर जवानों को दिया जाएगा। वहीं खबर है ईपीएफ पर सरकार ने ब्याज दर लगातार तीसरे साल सेम ही बरकरार रखी है, कोई बदलाव नहीं किया। सरकार ने इस बार भी पीएफ खाता पर ब्याज दर 8.25% को मंजूरी दे दी है और इसी महीने ब्याज का पैसा भी अकाउंट में आ जाएगा। तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर रहेगी कर्मचारियों के भविष्य निधि ईपीएफ जमा पर। तो हमारे देश में तकरीबन 7 करोड़ से भी ज्यादा ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को यह फायदा मिलेगा ब्याज दर का। अच्छा, इसके अलावा ईपीएफओ का प्लान है जल्दी आप अपने पीएफ खाते के पैसों को एटीएम, यूपीआई के जरिए भी निकाल पाएंगे। श्रम मंत्रालय की तरफ से इस पर भी बड़ा अपडेट दिया गया कि जल्दी इस सुविधा को लॉन्च किया जाएगा ना, इसी महीने ये सुविधा लॉन्च होने की संभावना है। और वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि कल 20 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त भी किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के हुगली से यह धनराशि ट्रांसफर करेंगे 18,880 करोड़ रुपए की। चलिए खबर है मेक इन इंडिया को बड़ी सफलता मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बनी देश की तीसरी सबसे बड़ी निर्यात कैटेगरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये आंकड़े भी जारी किए। वहीं भारत ब्रिटेन FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी अपडेट है। अगले महीने 15 जुलाई से ये डील फाइनल लागू हो जाएगी। कृषि, फार्मा, कपड़ा और कई सारी चीजों पर टैक्स खत्म होगा भारत और ब्रिटेन के बीच इस ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते से। और एक रिपोर्ट आ रही कि अल नीनो की वापसी से पहले मजबूत हुआ हमारे देश का खाद्यान्न भंडार। अनुमान से भी ज्यादा अभी चावल और गेहूं का स्टॉक अवेलेबल है हमारे देश में। खबर है बिहार में अब जमीन फ्लैट खरीदना महंगा होगा। सम्राट सरकार की तरफ से सर्कल रेट के चार्जेस बढ़ा दिए हैं, तो रजिस्ट्री पर अब ज्यादा बोझ पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में MVR को लगभग 1.6 गुना तक बढ़ा दिया है और शहरी क्षेत्रों में इसे दुगुना कर दिया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। तो अब बिहार में जमीन, फ्लैट, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना महंगा पड़ेगा। वहीं नीट परीक्षा के छात्रों के लिए अपडेट है। बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे और एडमिट कार्ड दिखाने पर आपको किराए में 50% तक की छूट मिलेगी। यूपी सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। और नॉर्दर्न जोनल काउंसिलिंग की बैठक होगी आज। राजस्थान इस बैठक में जल और कई अंतर्राज्यीय मुद्दे भी उठाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। और खबर है बंगाल सरकार महिलाओं के लिए 2 खास रिजर्व फोर्स शुरू करेगी। एक मंतागिनी हाजरा और दूसरी रानी रासमोनी बटालियन। ये दोनों इनके नाम होंगे। महिला सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार का यह नया प्लान है। ये दोनों फोर्स क्या क्या करेगी देख सकते हैं आप, और किस आधार पर इन फोर्सेज के नाम ये रखे गए हैं। वहीं खबर है साइबर क्राइम पर लगेगी लगाम। हेल्पलाइन नंबर 1930 को AI से बनाया जाएगा और भी ज्यादा हाईटेक। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त हेल्पलाइन सर्विस बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। और वहीं देखिए साइबर हमलों के खिलाफ लोगों को अलर्ट करने के लिए भी लॉन्च हुई डिमिस्टिफाइंग साइबर सिक्योरिटी। शेयर मार्केट के NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंधक की तरफ से ये लॉन्च की गई, देख सकते हैं आप। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बड़ा एक्शन लिया। महालक्ष्मी क्रेडिट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक का ये कोऑपरेटिव बैंक है। रिजर्व बैंक ने इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तो अब इस बैंक के खाताधारकों को DICGC एक्ट के तहत 5-5 लाख रुपए तक की जमा धनराशि वापस मिल जाएगी। रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और कई सारी गड़बड़ियां पाई गई, इसी कारण इसका ऑपरेशन बंद किया जा रहा है। चलिए महंगाई पर बड़ी खबर आ रही। टाटा मोटर्स ने बढ़ाए कॉमर्शियल वाहनों के दाम। 2.5% तक अब कॉमर्शियल व्हीकल महंगे होंगे। टाटा मोटर्स की गाड़ियां अगले महीने 1 जुलाई से ही महंगी होने जा रही है। कॉमर्शियल व्हीकल मतलब ट्रक, ट्रोला वगैरह जो बड़े बड़े डंपर आते हैं, ये अब महंगे होंगे। वहीं खबर है हज यात्रा के लिए भी केंद्र सरकार नई पॉलिसी लेकर आ रही है। रजिस्ट्रेशन का नियम भी बदला जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू
जी की तरफ से ये कहा गया कि इस साल हज यात्रा काफी सफल यात्रा रही और अब सरकार नई हज पॉलिसी 2027 लाने जा रही है। तो नए साल 2027 से ही हज यात्रा से जुड़े कई सारे नियमों को बदला जाएगा। AI एप्लीकेशन से अब पूरी प्रक्रिया होगी वगैरह वगैरह। और भी इस नई पॉलिसी के जारी होने के बाद मैं आपको डिटेल जानकारी बता दूंगा। चलिए खबर है राज्यसभा चुनाव पर अपडेट आ रहा। झारखंड में क्रॉस वोटिंग हुई, कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई। भाजपा समर्थित उद्योगपति नाथ वानी जीते। 12 राज्यों की 26 सीटों में से 19 सीटें NDA को मिली। जी हाँ, देश के 12 राज्यों में 26 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई और ये नतीजे भी सामने आए हैं। ज्यादातर राज्यों में भाजपा की जीत देखने को मिली है। वहीं सोना चांदी के भाव पर खबर है दोस्तों। चांदी में 7,497 की बड़ी गिरावट देखने को मिली और अभी चांदी का भाव वापस 2,40,000 रुपए प्रति किलो आ गया है। अपने ऑल टाइम हाई से वापस 1,46,000 नीचे चल रही चांदी है। सोना भी 2,055 रुपए तक सस्ता हुआ और अभी 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,48,000 रुपए चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, यूपी बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया। 70 जिलों के 465 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। लगातार 2 सालों तक कक्षाएं संचालित न करने वाले स्कूलों का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। और एक बड़ी धोखाधड़ी की घटना देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री IK गुजराल के बेटे के साथ 7 करोड़ 80 लाख रुपए की बड़ी धोखाधड़ी हुई। जालसाजों ने फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर उनसे पैसे ट्रांसफर करवाए। जी हाँ, भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे के साथ ये बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ। मतलब देखिए आप, इतने बड़े बड़े नेताओं पॉलिटिशियन के साथ भी अगर साइबर फ्रॉड हो रहा है तो आपको हमको सामान्य आम लोगों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है, राइट। वहीं खबर है, ED ने शराब ट्रांसपोर्ट के मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री के बेटे को भी गिरफ्तार किया और बागी TMC विधायक रितब्रत नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं राहुल गांधी भी कोटा में आंदोलन के बाद ट्रेन से दिल्ली लौटे। आम लोगों के साथ सफदरजंग रेलवे स्टेशन से निकले और अब पेपर लीक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति से भी खबर आ रही है। उद्धव की शिवसेना की बैठक हुई जिसमें सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, बाकी 6 को नोटिस जारी हुआ। बागी सांसदों को Y+ सिक्योरिटी मिली। संजय राउत ने लगातार दूसरे दिन गाली भी निकाली। राजनीति में काफी गंदी हरकतें देखने को मिल रही हैं आजकल बड़े बड़े नेताओं की तरफ से। बागी सांसद बोले कि ठाकरे गुट कांग्रेस में विलय चाहता है, इसलिए हम अलग हुए। स्पीकर को चिट्ठी भी सौंपी और शिवसेना सिंधे गुट में शामिल होंगे वो। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। चलिए अगली खबर देखिए। उड़ीसा में पहली से 8वीं तक की किताबों में 1678 जगहों पर गलतियां पाई गई। वैज्ञानिक न्यूटन को बताया महान पायलट, कर्नाटक के हम्पी मंदिर को बताया कोणार्क सूर्य मंदिर। देखिए इस बार की जो किताबें छपी, ये नई किताबों में हजारों गलतियां हैं, 1, 2, 5, 10 सैकड़ों नहीं। अब सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं और शायद किताबों को वापस बदला जाएगा फिर तो। वहीं भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की लिस्ट में 2 एयरपोर्ट भारत के भी शामिल हुए हैं, जिसमें एक तो नवी मुंबई एयरपोर्ट और एक असम का गुवाहाटी का हवाई अड्डा। ये आधुनिक वास्तुकला और भारतीय तत्वों से चमक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार प्री वर्साई 2026 द्वारा जारी लिस्ट में टॉप 7 एयरपोर्ट की लिस्ट में भारत के भी 2 एयरपोर्ट रहे हैं। वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक SIT जांच टीम ने 100 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ की। 11 महीने पुराने दस्तावेज भी खंगाले। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या जा रहे हैं। हालांकि चंपत राय इस मामले से दूर रहेंगे। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक बड़ी जालसाजी ये सामने आ रही है कि जांच में CCTV फुटेज से छेड़छाड़ के भी सबूत मिले हैं। तो पूछताछ चल रही है, जांच अभी चल रही है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है इस पर। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक संबोधन में कहा कि कुछ लोग गाय का दूध पिएंगे और फिर उन्हें खुला सड़क पर छोड़ देंगे और फिर वही खुली गाय जब फसलों को नुकसान पहुंचाएगी तो दोष मुझे देंगे। तो यूपी वासियों से CM योगी ने यह भी अपील की है कि जिन गायों का आप दूध पीते हो उन्हें वापस दूध निकाल के खुला ना छोड़ें, कभी उनकी सेवा करें, घर पर उनको चारा खिलाएं। ऐसा चलिए दोस्तों खबर है, CBSE की 3 लैंग्वेज पॉलिसी यानी 3 भाषा नीति पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब इस मामले पर 14 जुलाई को अगले महीने वापस सुनवाई होनी है। वहीं खबर है, माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार। वेलकम टू द जंगल फिल्म की रिलीज से पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया और फैंस ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई, देख सकते हैं। और खबर है, अगले साल 1 सप्ताह पहले शुरू होगा IPL क्रिकेट मैच। गर्मी और प्री मानसून बारिश के कारण ये फैसला लिया गया, लेकिन मैचों की संख्या नहीं बढ़ेगी। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 1 साल में ही स्टेशनरी पर खर्च किए 986 करोड़ रुपए। ये रिपोर्ट जारी की गई, देख सकते हैं आप किस बैंक ने स्टेशनरी और अपने एक्सपेंसेस पर कितना खर्चा किया। पेन पेपर पर बैंक कितना खर्चा करते हैं। अच्छा, फोन पे यूजर्स को कंपनी ने बड़ी चेतावनी दी कि ये सर्विस तुरंत चालू करो वरना हर 3 महीने में आपको 100 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। दरअसल बात कुछ यूं है कि अगर आपका भी फोन पे वॉलेट पिछले 12 महीनों से इनएक्टिव है यानी बंद पड़ा है तो कंपनी अब आपसे हर 3 महीने में 100 रुपए का चार्ज वसूलेगी। कई यूजर्स को तो इस बारे में कंपनी ने मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया। तो अगर आपका भी फोन पे का वॉलेट बंद पड़ा है तो उसे चालू कर लें। सिंपली आप वॉलेट में 10, 20, 50 रुपए डालकर उसे एक्टिवेट कर लें ऐसा, और कभी कभी उससे पेमेंट करते रहें तो फिर आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहीं खबर है, शराब की बोतल लौटाओ तुरंत 10 रुपए वापस मिलेंगे ओवर चार्जिंग रोकने के लिए। इस तरह का अनोखा नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है तमिलनाडु में। कई जगहों पर इस तरह के ATM लगाए गए हैं जहां आप शराब की खाली बोतल डाल करके वापस 10 रुपए कैशबैक ले सकते हैं ऐसा। और 8th पे कमीशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा। 30 जून से पहले
पहले पहले करना होगा ये काम। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों को डेटा जमा कराने के लिए एक आखिरी मौका और दिया, जिसकी डेडलाइन 30 जून 2026 तय की है। तो 8th पे कमीशन को लेकर ये नया अपडेट है। सभी सरकारी कर्मचारी डेटा जमा करा ले इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब हमारे देश के हाईवे के गड्ढों की भी AI से होगी निगरानी। NHAI की तरफ से एक हाईटेक सर्वे सिस्टम शुरू किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 40,000 किलोमीटर हाईवे नेटवर्क पर AI आधारित डैश कैम और आधुनिक सर्वे सिस्टम तैनात किया जा रहा है, जिसके माध्यम से तुरंत पता चल जाएगा कि आखिर किस हाईवे पर कितने गड्ढे हैं, कहां कितना रिपेयरिंग करना जरूरी है। 3D लेजर तकनीक के माध्यम से यह सिस्टम काम करेगा, जिससे कि सड़कों की मदद करना और भी तेजी से हो पाएगा। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर विजिट करना दोस्तों, और देखना डेली के डेली काम के जो न्यूज अपडेट होते हैं, डेट वाइज तारीख वाइज मैं आपको सुबह 4:30-5 बजे मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज अपडेट्स में बता देता हूँ हर रोज की ताजा बड़ी खबरें। और बाकी दिन में भी गवर्नमेंट की तरफ से जब भी कोई नई स्कीम लाई जाती है, कोई नया ऐलान किया जाता है या सरकार के नए नियम होते हैं, तो सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल DLS न्यूज पर मिल जाता है, मौसम अपडेट वगैरह सब कुछ। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि जुड़ा रहा करो चैनल से, ताकि आपका अपना DLS भाई आपको हमेशा अपडेटेड रखेगा। ये मेरा आपसे वादा है। खैर अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना कि देश के 17 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में तूफान की भी चेतावनी है और छत्तीसगढ़ में अब मानसून की दस्तक होने जा रही है। हालांकि मानसून अभी कई राज्यों में डीले है, मतलब धीरे चल रहा है। इस वजह से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में 22 जून तक मानसून नहीं पहुंचेगा। और मानसून धीरे आ रहा है, इस वजह से कई राज्यों में तो गर्मी भी बढ़ने लगी। 8 राज्यों में वापस तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। और अभी इस महीने जून में देश में 42% तक कम बारिश देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इस साल जो मौसम विभाग ने अल नीनो की चेतावनी दी थी, उसका असर दिखने लगा है। मतलब देखिए, मानसून अभी से ही कमजोर हो रहा है। अभी तो आधे राज्यों तक मानसून पहुंचा भी नहीं है। कई राज्यों में सैटेलाइट फुटेज में देखा गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, इन राज्यों के ऊपर से मानसूनी बादल ही गायब हैं। 7 दिन 8 दिन से तो तेलंगाना में अटका हुआ मानसून। बाकी कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। बिहार में आज भी 21 जिलों में बारिश की चेतावनी। 24 घंटों में 8 जिलों का तापमान 40 के पार पहुंचा। बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। बिहार के किन किन जिलों में बारिश का अलर्ट है देख सकते हैं आप। और राजस्थान में भी मौसम विभाग का कहना कि जयपुर समेत 6 जिलों में बारिश हुई। दुकानों में पानी घुसा। बीकानेर में रेत का बाउंडर तूफान भी देखने को मिला। राजस्थान में अभी प्री मानसून बारिश का दौर जारी है। बाकी आज 19 जून को भी उत्तरी और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के इन जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। और यही बारिश का सिलसिला वैसे तो 20-21 जून तक भी जारी रहेगा उत्तरी राजस्थान के इन जिलों में। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए, इंदौर, गुना समेत 6 जिलों में आंधी बारिश देखने को मिली। सिवनी में 1 इंच पानी गिरा। 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं भी चली। आज 19 जून को मध्य प्रदेश के भी इन ब्लू जोन के एरिया में बारिश की चेतावनी है। और कल 20 तारीख को भी बारिश का अलर्ट रहेगा इन जिलों में। और उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग का कहना है कि मानसून पूर्वांचल से एंट्री लेगा। ऐसा 2 साल पहले हुआ था और अब इस साल वापस मानसून इस रूट से एंटर होने जा रहा है यूपी में। सोनभद्र और बलिया के रास्ते 20 से 25 जून के बीच उत्तर प्रदेश में मानसून आ सकता है। ऐसा 24-25 जून से लेकर 28-30 जून तक मानसून की दस्तक होगी यूपी में। और हरियाणा में देखिए, हिसार में तेज बारिश हुई। कई जगहों पर आंधियों से पेड़ भी गिर गए। सिरसा में ओले भी गिरे। अगले 3 दिन 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेगी। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ में भी मौसम वापस बदलेगा। 5 दिन आंधी बारिश का अलर्ट है। आज भी 15 जिलों में प्री मानसून बारिश की संभावना है। अच्छा, पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश की चेतावनी। पहाड़ों में भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी अगले 48 घंटे काफी भारी रहेंगे। ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी। सुबह से मौसम खराब बना हुआ। 22 जून तक ज्यादातर भागों में बादल बरसेंगे। ऐसा बाकी अगले 2 दिन, आज 19 जून और कल 20 जून को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसमी गतिविधियां कैसी रहेगी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जानकारी भी। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 74,410 पर चल रहा अभी। और वहीं NSE ने भी IPO के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट फाइल किया। 30,000 करोड़ का IPO ला सकता NSE। और एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, दुनिया भर में इस साल 1.5 लाख से भी ज्यादा करोड़पति अपना देश छोड़ रहे हैं। अब UAE और सिंगापुर जैसे देश करोड़पतियों के लिए पहली पसंद बन रहे हैं। अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं। भारत के भी कई करोड़पति जो बाहर जाकर रहने लगे हैं। ऐसा वहीं HDFC बैंक के अंतरिम चेयरमैन केकी मिस्त्री का कार्यकाल 3 महीने और बढ़ाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मंजूरी दी। और US फेड ने भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। नए अध्यक्ष केविन वार्स की पहली बैठक में बड़े फैसले लिए गए। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ बड़े दुर्घटनाओं और हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में यह बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। मुंडन संस्कार से लौटते समय पूरा परिवार ही खत्म हो गया। चांबा में उनकी कार खाई में गिर गई। 7 लोगों की मौत हो गई। इन 7 में से 6 लोग तो एक ही परिवार के थे और ये एक मुंडन संस्कार कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी
तभी यह हादसा हो गया। वहीं एक बड़ी रेलवे दुर्घटना भी हो गई। मध्य प्रदेश इंदौर से जोधपुर जा रही रणथंभौर एक्सप्रेस ट्रेन से जब धुआं निकला तो अचानक लोग इस बात को लेकर डर गए कि ट्रेन में आग लग गई और वो दूसरे ट्रैक पर कूद गए। इसमें 4 लोगों की मौतें हो गई। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि परमाणु हथियार किसी देश के लिए आत्मरक्षा का साधन है। तानाशाह किम जोंग उनकी बहन यो जोंग ने यह भड़काऊ बयान दिया। वहीं फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट गोबेन के सीईओ से भी मुलाकात की। टेक्नोलॉजी के साथ दोनों देशों के बीच निवेश और नवाचार पर फोकस रहा। और रूस की राजधानी मॉस्को की तेल रिफाइनरी पर एक सप्ताह के अंदर अंदर यूक्रेन का एक दूसरा हमला देखने को मिला। जेलेंस्की बोले कि अब जंग खत्म करने का समय आ चुका है। वहीं खबर है हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल के न्योते पर भारत आ रहे हैं चीनी विदेश मंत्री। 2 दिन वो भारत दौरे पर आएंगे इसी महीने 22-23 जून को और ब्रिक्स की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं यूएन में महिला नेतृत्व का भी समर्थन देखने को मिला। भारत बोला कि आधी आबादी के लिए नीति पर सरकार की जोर है। प्रशासन में 10 लाख से भी ज्यादा महिलाएं हैं। और ईरान अमेरिका जंग पर भी अपडेट है। ट्रंप ने इस समझौते में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तटस्थता पर भी आभार जताया और कहा कि मिनाब में स्कूल पर हमला जानबूझकर नहीं हुआ। वहीं खबर है अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रहेंगे 240 दिन। नासा बोला कि मिशन के लिए 14 जुलाई को ये उड़ान भरेंगे। ये भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा रहे हैं। और खबर है भारतीय आम पर भले ही जापान ने बैन लगा दिया हो लेकिन अभी 45 से भी ज्यादा देशों ने भारत के आम का स्वाद चखा है। एक्सपोर्ट किया जा रहा भारतीय आम। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। बिहार के नए महाधिवक्ता बने एसडी संजय। सम्राट चौधरी सरकार ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वहीं बिहार में बालू और गिट्टी परिवहन के भी नए नियम लागू हो चुके हैं। अब बाहरी राज्यों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य होगा। 60 रुपए प्रति मीट्रिक टन फीस भी लगेगी, मतलब अतिरिक्त टैक्स लगेगा ऐसा। और बिहार में 143 फीट ऊंची अर्धनारीश्वर की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ। 1008 कुंडीय महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। 26 तारीख को यह प्राण प्रतिष्ठा होगी। पटना के गोरी चौक में यह स्थापित की जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान में पहली बार एआई आधारित रोबोटिक फिजियोथेरेपी हुई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इसकी शुरुआत होने जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में एस्ट्रो टूरिज्म शुरू करने की तैयारी कर रही है एमपी की मोहन यादव सरकार। गांव से होगा आकाश गंगा का दीदार। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे। और एक रिपोर्ट देखिए। सरकार की कमाई में अच्छा उछाल हुआ। 5.21 लाख करोड़ के पार पहुंचा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। और सरकार का कहना है कि रिफंड देने की रफ्तार भी बढ़ी है। चालू वित्त वर्ष में ये गवर्नमेंट के कुल टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा आप देख सकते हैं। और दिल्ली नर्सेज फेडरेशन ने आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के फैसले का विरोध किया। आंदोलन की भी चेतावनी दी। वहीं खबर है तटीय सुरक्षा में भारत की बड़ी छलांग। आईसीजी के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी होवरक्राफ्ट H561 और इससे भारतीय सेना की ताकत भी बढ़ेगी। और भारत सरकार का भी कहना है कि होर्मुज रूट पर अभी भी केंद्र सरकार की पैनी नजर है। सुरक्षित लौटे भारतीय नाविक। देश की ईंधन और उर्वरक आपूर्ति पूरी तरह से महफूज है। ये कहना है केंद्र सरकार का। और देखिए शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया। राहुल गांधी ने देशवासियों के युवाओं से अपील की है कि एकजुट हो युवा। वहीं खबर है 20,000 करोड़ के दाम से भारत बनेगा लॉजिस्टिक्स किंग। ग्रेट निकोबार परियोजना से भारत के लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा। ये कहना है केंद्र सरकार का। और देखिए तमिलनाडु विधानसभा परिसर में डीएम के विधायकों ने प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ नारेबाजी भी की है। वैसे तमिलनाडु सरकार अब 2 भाषा प्रणाली का पालन जारी रखेगी। पहले संबोधन में बोले राज्यपाल अरलेकर। तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। और झारखंड के जेल में सुधारों के लिए बड़ी पहल। देखिए सभी कारागारों में नियुक्त होंगे गैर सरकारी आगंतुक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड सरकार ने एक्शन प्लान लागू किया है। और एक रिपोर्ट देखिए। मानव विशेषज्ञों ने बढ़त बनाई। एआई मॉडल्स को गणित के कई कठिन प्रश्न दिए गए। कई सारे ऐसे थ्योरी इक्वेशन सोल्व करने थे जिनका समाधान एआई सिस्टम नहीं खोज पाए। यानी आज भले ही एआई इतना एडवांस हो चुका हो लेकिन गणित की परीक्षा में मानव एक्सपर्ट्स ने जीत हासिल की। एआई अभी भी पीछे है। फर्स्ट प्रूफ नामक इस पहल के तहत ये एआई मॉडल्स और गणितज्ञों के बीच एग्जाम हुआ। और खबर आ रही कि एल नीनो के प्रभावों को समझना बड़ी चुनौती होगी। पूर्वानुमान सिर्फ आशंकाएं हैं। असल खतरा इससे भी ज्यादा हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की तरफ से यह चौंकाने वाला दावा किया गया। और पंचायती राज मंत्रालय की नई पहल देखिए। 17.5 लाख पुरुष प्रतिनिधि पढ़ेंगे महिला सुरक्षा का पाठ। निर्भया फंड से 752 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और देश भर के पंचायतों में लाखों लोगों को हर पंचायत लेवल पर सरकार अब महिला सुरक्षा के बारे में ट्रेन करेगी ऐसा। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि दिल और किडनी की बीमारियों की जड़ भी मोटापा है। हृदय रोग विशेषज्ञों के संगठन ने पहली बार इस बारे में गाइडलाइन जारी की जिसके मुताबिक मोटापा आपके केवल वजन बढ़ने की समस्या नहीं है बल्कि मोटापे की वजह से दिल किडनी से जुड़ी भी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए फिट रहें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें और बीमारियों से दूर रहें, है ना। वहीं खबर है मानसून सत्र में फिर संविधान संशोधन बिल लाएगी सरकार। परिसीमन हर हाल में लागू करने की रणनीति बनाई जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। महिला आरक्षण और परिसीमन मुद्दे पर यह लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है। और खबर है हिमाचल प्रदेश में बंद नहीं होंगे मुल्तान और कुपवी डिग्री कॉलेज। राज्य सरकार ने अपना ही फैसला वापस बदल दिया है। वहीं नीट री एग्जाम से पहले एनटीए ने भी एक बड़ा फैसला लिया। बिना बैंक डिटेल अपडेट किए भी एडमिट कार्ड मिल जाएगा, तो छात्रों को ये बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा नीट यूजी री एग्जाम को लेकर जो पुनर्परीक्षा होनी है 21 जून को, इस बारे में एक बार फिर से हाई लेवल मीटिंग भी की जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी
मौजूद रहे। पेपर को सुरक्षित आयोजित करवाने को लेकर प्लान बनाया गया। और इतना ही नहीं, एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से भी अपील की। स्टूडेंट की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। अगर किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो 14416 इस नंबर पर सहायता ले सकते हैं स्टूडेंट। चलिए अगला अपडेट देखिए। झारखंड धनबाद में अब सरकारी दफ्तरों में हर शिकायत पर आपको मुहर लगी रसीद मिलेगी। सभी विभागों में डिपार्टमेंट में नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में महिलाओं के हवाले होगी महिला स्पेशल बस है। पैनिक बटन सीधे दिल्ली पुलिस के 112 हेल्पलाइन सर्विस से जोड़ा जाएगा। और जम्मू कश्मीर में पहली बार एक साथ होंगे पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के चुनाव आयोग का कहना है कि इससे समय और संसाधन दोनों बचेंगे। ये प्लान किया जा रहा है इस बार जम्मू कश्मीर में। वहीं अमरनाथ यात्रा से पहले नए अवतार में दिखेगा जम्मू तवी स्टेशन भी। 500 करोड़ रुपए में तैयार हुआ नया अमृत भारत स्टेशन। और खबर है राजस्थान में मंडियों की तस्वीर बदलेगी, किसानों को मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 18 करोड़ 86 लाख रुपए की विकास कार्यों की योजनाओं की सौगात दी है। देख सकते हैं आप जानकारी। और वहीं हरियाणा सरकार का भी कहना है कि अटकी हुई परियोजनाओं को वापस रास्ता मिलेगा। पंचायत जमीन से मिलेगा एक्सेस रोड। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने इससे जुड़े नियमों में भी बदलाव कर दिया है। और खबर है उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया है। अब सभी लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक के कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी आप देख सकते हैं। अलग अलग विभागों से जुड़े ये प्रमुख फैसले लिए गए हैं। और वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट फैसले से उपनल कर्मचारियों को भी राहत मिली। अब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। 22,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों को ये कैबिनेट बैठक के फैसले का फायदा मिलेगा। और खबर है यूपी लखनऊ मंडल के विकास को भी रफ्तार मिलेगी। सीएम योगी ने 41,229 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी देने के निर्देश भी जारी किए हैं। और उत्तर प्रदेश में अब बिना परिचय पत्र दिखाए खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापा नहीं मार सकेंगे अधिकारी। विभाग की तरफ से इस बारे में भी नया फरमान जारी किया गया। अब पहले परिचय पत्र दिखाना होगा, उसके बाद छापा मार पाएंगे ऐसा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। राजस्थान में शिक्षकों ने टीईटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टीईटी अनिवार्यता खत्म करने की मांग की। वहीं मध्य प्रदेश के 81 लाख किसानों को 1634 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने खुद ये बड़ी घोषणा की है। ये धनराशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। और 21 जून को छत्तीसगढ़ राज्य आएंगे राहुल गांधी और यहाँ वे जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में टिप्स देंगे। हरियाणा में सरकार का कहना है कि 96% गाँव की डिजिटल मैपिंग पूरी हो चुकी है। लगभग 1.25 करोड़ कृषि भूखंड जियो रेफरेंस और 8,32,000 किसान आईडी भी बनकर तैयार हुई है। वहीं पंजाब में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कादियां ब्यास रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। पिछले 100 सालों का इंतजार खत्म हुआ। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट अब 1400 करोड़ में पूरा होगा। ये नए रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट है। और खबर है हिमाचल प्रदेश ने वाइल्ड फ्लावर होल केस जीता। प्रदेश को 150 करोड़ रुपए बजट मिलेगा इसके लिए। वहीं उत्तराखंड में होगी इंटरनेशनल हिमालयन कार रैली। निजी कंपनी का चयन हुआ। उप नल कर्मियों को भी राहत मिली। और ये कैबिनेट के फैसले तो मैंने आपको बताए थे। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली बना देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट। और दुनिया के टॉप संस्थानों में डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया समेत भारत की 52 यूनिवर्सिटी शामिल रही है। तो एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के मामले में भारत ने अपनी रैंक अच्छी बढ़ाई है। एससीआई रैंक ग्लोबल इंडेक्स 2025 में भी चमका के आईआईटी दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हमारे देश के कई प्रोफेसर भी हैं। और वहीं देखिए बिहार बांका में भी एक साथ खुले 4 नए डिग्री कॉलेज। 1 जुलाई से यहाँ पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। वहीं ICAI-CA का फाइनल का रिजल्ट जारी हो चुका है। पंजाब पटियाला के नूर सिंगला ने टॉप किया। मेनी कांग्रेट्स। और सरकारी नौकरी पर भी अपडेट है। MPPSC ने 949 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके अलावा SBI में PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की भी 1500 वैकेंसी निकली हुई है। हरियाणा CET ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। आज से आवेदन शुरू होंगे, मैंने आपको बताया। और इसके अलावा राजस्थान सामान्य पात्रता परीक्षा की तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं। जी हाँ, राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए CET की तारीख घोषित कर दी सरकार ने। और पहली बार इसमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी लागू होगा। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 पर भी अपडेट आ रहा। पंजीकरण से लेकर संशोधन तक पूरी समय सारणी जारी कर दी है यूपी सरकार ने। तो आप यूपी बोर्ड के पोर्टल पर जानकारी डेट्स चेक कर लीजिएगा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों को धन लाभ और वृश्चिक राशि वालों के इनकम बढ़ने के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में GST टैक्स सिस्टम कब से लागू हुआ। कमेंट करके बताइए मुझे ABCD विच इज राइट ऑप्शन। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।